हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 की फैमिली हो चुकी है हमारी। आज मैं इस बॉटल से बहुत सुंदर सा डीआईवाई बनाने वाली हूँ, जो कि दिवाली में आपके बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से डीआईवाई जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत लो कॉस्ट में ये तैयार हो जाता है। ये बॉटल जो है ना, स्क्वायर शेप की थी, तो मैंने सोचा चलो स्क्वायर शेप की बैंगल्स बना करके इसका कुछ करते हैं। तो इस साइज के मैंने छोटे छोटे करीब 7-8 टुकड़े कर दिए। और ये देखो, स्क्वायर वाले जो बैंगल होते हैं ना, ऐसे मार्केट में ले जाओ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं ये, लेकिन यहाँ मैं इसको लगभग फ्री में तैयार करूँगी। और ये मेरा सूट का बचा हुआ कपड़ा है, जिसको कि आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सिर्फ इसी कपड़े से आज का डीआईवाई तैयार होने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ। 6 डीआईवाई शेयर किया है मैंने, और करीब 12 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कैसे आप दिवाली के टाइम पे अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो। और ये जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना, ये आप किसी से बातें करते करते भी तैयार कर सकते हो। थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हो तो साथ के साथ आप इसको बनाते भी चले जाओ। तो इस तरह से ये तैयार होता चला जाता है, और जब दिवाली का टाइम आता है तो बहुत सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखो, कितने सारे बैंगल्स बन गए हैं ये, और ये बिल्कुल हल्के हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ आज तोरण। तो तोरण के लिए मैंने एक कपड़े का उसी कपड़े का टुकड़ा लिया है, और यहाँ पे फोम शीट जो कपड़ों में लग के आता है ना, उसको लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं चिपका नहीं रही हूँ, थोड़ा जल्दी थी मुझे, तो मैंने स्टेपलर से स्टेपल कर दिए। अगर आपके पास भी टाइम ना हो तो इसको आप स्टेपल करके भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ग्लू या ग्लू गन का यूज़ किया ही जाए। तो इस तरह से स्टेपल करने के बाद ये बड़ी अच्छी तरह से टाइट सा हो गया। थोड़ा हैवी सा हो जाता है ना ऊपर वाला हिस्सा तोरण का, तो अच्छा लगता है देखने में, और स्ट्रेट भी रहता है, लचकता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैंने इसको भी स्टेपलर से स्टेपल कर दिया, और ये बन करके तैयार हो गया। साइड वाले हिस्से को भी सफाई से मोड़ के स्टेपल कर दीजिए आप इस तरह से। और इसको बना करके इस तरह से मैंने बेस मतलब तैयार हो गया। और बैंगल्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अब सबको हमें जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कि जो इसको जोड़ना कैसे है। तो फटाफट से ये वाला तोरण जो है ना, अगर आप बनाते हो तो फटाफट से बन जाता है। तो इस टाइप के डीआईवाई जो है आप लास्ट मिनट में भी बना सकते हो, यानी कि कोई तैयारी नहीं कर रखी है तो भी इस टाइप के तोरण आप अपने घर को सजाने के लिए बना सकते हो। अब देखो, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लेस लगाया है, गोटी पट्टी वाला लेस है ये, और इसको इस तरह से इसमें चिपका दिया है। तो ये दरवाजे के नाप का है। और मैंने जो बैंगल्स बनाए हैं, तो लगभग 9 बैंगल्स मैंने बनाए थे, 8 मैंने लगाए हैं और एक मेरा रह गया। तो इसको इस तरह से जोड़ती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे मैं येलो कलर का पॉम और कुछ मोतियों का यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी छोटी सी लटकन मैं बना रही हूँ बीच बीच में लटकाने के लिए, वो हिलता हुआ सा ना तोरण के साथ बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो इस तरह से देखिए, एक मैंने ग्रीन मोती ली, एक येलो ली, और एक व्हाइट मोती के साथ येलो पॉम पॉम को अटैच कर दिया है। और अब सुई इसके अंदर बहुत आसानी से जा रहा था, तो इस तरह से ये लटकन बनकर तैयार हो गई है। और इसको दोनों को मैं आपस में सुई की सहायता से जोड़ दूंगी। तो सुई की सहायता से जोड़ देने से ये फटाफट से जुड़ गया। गम वगैरह लगाने से हो सकता है कि टाइम लगे जुड़ने में, लेकिन इस सुई की सहायता से बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गया। तो ऐसा मैं सबके साथ करूंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और घंटी को भी जरूर दबाना, जैसे कि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो इस तरह से ये वाला तोरण बनकर तैयार हो गया। ये वाला जो तोरण है ना, थोड़ा सा स्पेशल है, यानी कि आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। तो ये आगे वाला हिस्सा बनाया मैंने, और बैक साइड भी मैं इसको अच्छी तरह से बनाऊंगी, जिससे कि हम इसको दोनों साइड से लगा पाएंगे। और ये वॉशेबल भी है। इसको अगर आप आराम से धोकर टांग दोगे तो ये सूख जाएगा और थोड़ा भी बिगड़ेगा नहीं। तो इसको आप सालों साल यूज कर सकते हो। ये नहीं कि अभी बनाया और इस साल ही ये खराब हो जाएगा। अब थोड़ी सी डेकोरेशन और करनी थी मुझे, तो मैंने ग्लासेस लगा दिए इस तरह से। तो देखो, कुछ सोचा नहीं था मैंने कि कैसा इसको बनाना है, बस दिमाग में आइडियाज आते चले गए और मैं इसको बनाती चली गई। तो इस तरह के डीआईवाई अगर हम करते हैं ना,
तो ये अपने आप में अनोखा होता है, किसी की नकल नहीं होती इससे, इसमें अपने आप ही ये डिज़ाइन दिमाग के अकॉर्डिंग बनता चला जाता है और ये बिल्कुल अलग सा हो जाता है। और अब बैक साइड को भी हमें अच्छा बनाना है ना, तो मैंने इस गोल्डन वाले लेसेस के छोटे-छोटे टुकड़े किए हैं और इस तरह से जिगजैग पैटर्न में इसको लगा रही हूँ मैं। और लगाने के बाद फिर इसमें बीच में ग्लासेस लगा दूँगी, मिरर, और मिरर लगाने के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम बैक साइड से भी लगा पाएँगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा, मुझे खाली-खाली सा लग रहा था, मैंने रेड कलर के पॉम-पॉम भी लगा दिए। तो अब ये दोनों तरफ से बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो, चलो मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो दोनों ही तरफ से ये अच्छा लग रहा है। आपको कमेंट में जरूर बताना। और ये दरवाजे पे लगाकर मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखा आपने, एक ही तोरण को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाले DIY की तरफ। तो यहाँ पे छोटी सी बॉटल ली है मैंने और इसको मैं बीच से करीब 2 इंच के बराबर या 1.5 इंच के बराबर कट कर लूंगी, कुछ इस तरह से। तो देखो ये गुलाई में कट गया और अब इसमें हमें इस तरह से ऊन लपेटना है। तो ये डमरू वाला टी लाइट होल्डर जो होता है ना, वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे मेसो में या फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। ये 4 का सेट मुझे लगता है 175 या 200 का आता है। तो इस तरह अगर हम घर पे बना लेते हैं बचे हुए ऊन से, पुरानी बॉटल से, तो ये बनकर बहुत शानदार सा तैयार होता है और कॉस्ट भी कुछ नहीं लगता, बस मेहनत लगती है हमारी थोड़ी सी। लेकिन अगर हम इसको खरीदने जाते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और ये बात तो ये भी है ना कि कितनी सारी चीज़ों को हमने खरीदना होता है। तो कुछ चीज़ें अगर हम घर में बना लेते हैं, थोड़े पैसों की बचत हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा टाइम निकल जाता है इन सब चीज़ों को करने में, और एक पॉजिटिविटी का एहसास भी होता रहता है। और देखिए, हम गृहिणियाँ हैं और हमारा काम है घर को सुचारू रूप से चलाना। तो इसके लिए हम थोड़ी बहुत अगर बचत कर लेते हैं तो अच्छा है ना। और घर के कामों से निकाल कर टाइम थोड़ा बहुत DIY कर लेते हैं, अपने घर को फेस्टिवल में अपने तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं, तो मन में जो संतुष्टि होती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। और 4 लोग देखकर बोलते भी, अच्छा ये आपने बनाया है, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है। तो भाई, टाइम तो निकालने से मिलता है ना, बस इधर उधर की बातों में ना लगो आप और अपना काम करते रहो, तो टाइम तो मिल ही जाता है। और इस तरह के जब हम एफर्ट डालते हैं ना, तो चारों तरफ जैसे लगता है पॉजिटिविटी फैली हुई हो। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। देखो, कोई खाली सा बनाया है और किसी को गोटी पट्टी से पूरा लेस कर दिया। तो कैसा लग रहा है बताना जरूर। तो चलिए चलते हैं अब थर्ड वाले DIY की तरफ। गत्ते का 5 इंच के डायमीटर का एक गुलाई में इस तरह से कट कर लिया है मैंने, और इसको इवन सा लुक देने के लिए मैं डॉक्टर टेप से इस तरह से चिपका दी हूँ। और चिपकाने के बाद इसको इस तरह से सेट करने के बाद इसमें भी मैं ऊन को इस तरह से लपेटूंगी। अगर आपके पास ऊन नहीं है ना, तो आप मौली वाला धागा लपेट सकते हो, कोई पतला रिबन लपेट सकते हो, या फिर कोई कपड़ा बचा हुआ होता है ना, उसको लपेट करके आप इस वाले DIY को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रेड वाला ऊन पूरा लपेटने के बाद गोटे पट्टी से हमने इसको उसी तरह से, इसके पहले जो मैंने दिखाया था डमरू वाला जो टी लाइट होल्डर था, उसी तरह से इसको भी कवर कर देना है। तो क्रॉस क्रॉस करते जाइए आराम से, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो करना बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ा उल्टा पलटा काम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप लगे हुए हो ना, तो आप चीज़ों को सीख जाते हो। और ये मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था चूड़ी का डिज़ाइन, और इसके ऊपर इस तरह से रख दो तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो छोटा वाला है ना, वो मैंने पर्दे के रिंग से बना रखा है, तो इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं चौथे वाले DIY की तरफ। यहाँ मैंने चूड़ियाँ ली हैं और इन चूड़ियों में आजकल ना कौड़ियों का काम बहुत चल रहा है, तो इसको मैंने वैसे ही बनाना है, कौड़ियाँ लगाकर चूड़ी बनानी है और उसको दिया कि होल्डर की तरह यूज़ करना है। तो इस तरह से ऊन को लपेट लेने के बाद, यहाँ पे देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, ऊन नहीं है तो कोई भी पुराना कपड़ा लपेट सकते हो आप, पुराना या नया कपड़ा की कतरन लपेट सकते हो आप। और 2 मोती के साथ एक कौड़ी से लिया है और इस तरह से मैंने धागे में बहुत सारे लगा लिए हैं। और अब जो धागा, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, अब जो ये धागा इस तरह से चूड़ी के नाप का हम बांधने वाले हैं ना, उसको ढीला बांधना है, सो दैट
जब हमने गोटा पट्टी से इसको बांधेंगे, तो जब गोटा पट्टी से ये बंधेगा तो ढीला धागा होने की वजह से चूड़ी में पूरी तरह से आ जाएगा। अगर आप चूड़ी की नाप का ही लोगे तो ये गोटा पट्टी से जो हम बांध रहे हैं ना, वो इनकम्प्लीट सा रहेगा, यानी कि जो आपने माला गूंथा है चूड़ी पे बांधने के लिए, वो माला जो है छोटा पड़ जाएगा। तो इस पे थोड़ी सी आपको सावधानी लगानी है गांठ बांधने के संदर्भ में। और देखिए इस तरह से ये बैंगल तैयार हो गया। अब इसको कई तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे जो मैंने बनाया था उसके ऊपर उस कौड़ी सेल वाली चूड़ी को रख दी, फिर डमरू वाले टी लाइट होल्डर को रखकर उसके ऊपर टी लाइट होल्डर रख दिया। उसके बाद इस तरह से आप रंगोली भी बना सकते हो इसका। तो एक दो चीजें बना लेने के बाद हम उसको हर तरह से बहुत तरह से सजा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपने बनाई कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं 5th वाले आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने फिर से चूड़ियों का काम किया है और चूड़ियों को ऊन से लपेटने के बाद यहाँ पे मैं सिल्वर कलर का मोती ली हूँ और देखो धागा को फिर से ढीला ही बांध रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें भी मुझे गोटे पट्टी से इसको पैक करना है। तो गोटे पट्टी ले ली है मैंने, गोटे की पतली वाली लेस ली है मैंने यहाँ पे और उसको गांठ लगा करके स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ग्लू गन से चिपका भी सकते हो। तो इसको भी इस तरह से 1 बाई 1 मोती के गैप में गोटे पट्टी को डालना है, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये भी बनता चला जाएगा और आपका एक सुंदर सा मोतियों वाला बैंगल तैयार हो जाएगा। या तो आप इसको हाथों में पहन लो या फिर आप इसको सजाने के काम में भी ला सकते हो। दिवाली में तो देखो कितनी सारी चीजें सजानी पड़ती है, हमें घर में सजाना पड़ता है, बाहर सजाना पड़ता है, बैल्कनी में सजाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। सब चीज तो हम खरीद नहीं सकते, तो कुछ चीजों का जुगाड़ हमने घर में ही लगा लिया होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने मोतियों वाला इस तरह से सजा दिया। तो 2 तरीके मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, पहले मैंने 3 तरीके बताए, 5 तरीके हो गए। और अब देखो यहाँ पे कौड़ियों वाला लेस चूड़ी रख दो, तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये तो तरह तरह से आप इसको सजा सकते हो, आपकी इमेजिनेशन पे है कि इसको आपने कैसे सजाना है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कुछ चीजें आप भी बना लो जिससे कि आपकी दिवाली भी हमारी तरह रंगीन हो जाए, है ना। तो इस तरह से फेस्टिव सीजन में अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखते हुए तरह तरह की चीजें बनाओ। और ये सिंगल भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए चलते हैं 6 वाले आइडिया की तरफ। ये आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो स्क्वायर जो मैंने काटे थे ना, उससे मैंने ये मोती लगाकर इस टाइप से इस बैंगल को मैंने तैयार कर लिया। इसमें मैंने 2 तरह की मोती लगाई है, एक व्हाइट और एक गोल्डन, और उसको गोटे पट्टी से इस तरह से कर लिया है। और अब ये एक लेस ली है, इसमें मैंने स्टार वाले मिरर इस तरह से चिपका देने हैं। बहुत सिंपल सा DIY है ये, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो गुच्छियाँ है ना, ये मार्केट में भी मिलती हैं, चाहो तो आप इसको घर में भी बना सकते हो। नीचे बड़ी वाली मोती लगी है व्हाइट कलर की, और ऊपर जो पोत होती है ना, छोटी छोटी मोतियाँ जो होती हैं वो लगा दी है। अब उसको इस बैंगल में, स्क्वायर वाले बैंगल में इस तरह से लटका देना है। और लटकाने के बाद इसको, इसके धागे को मैंने पूरा का पूरा लपेट दिया जैसे कि थोड़ा मजबूत हो जाए, और इसको ग्लू गन से चिपका दिया है। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्षण भर में बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि मुश्किल से मुझे इसको बनाने में 5 मिनट लगे थे। हाँ, बताने में भले ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर बनाने में तो बिल्कुल ही 5 मिनट लगे थे। और जब जो कमियाँ थी उसको मैंने पॉम लगाकर छिपा दिया, और इस तरह से मैंने ग्लासेस इस पर चिपका दिए। तो देखो ये कितना सुंदर सा बनकर तैयार हो गया। ऐसा मैंने 2 बनाया है। दरवाजे के साइड का लटकन है ये। और जब आप ग्लू गन से काम करते हो ना, तो इससे तारें छोड़ती है। उसको सारा DIY कंप्लीट करने के बाद उन तारों को हटा लो तो क्लीनलीनेस आ जाएगी, क्लीन हो जाएगी चीज़ें, और अच्छा भी लगेगा। तो देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक।